नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माई क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 की सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ। ठीक है, 10वां पाठ जिसका नाम है महर्षि पाणिनि। ठीक है, महर्षि पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद किया था, पूरा चैप्टर हमने सीखा था। तो चलिए इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे अभ्यासा। इसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, जिसका पहला क्वेश्चन है हरि कृष्णस्य भ्राता किम पठति। मतलब हरि कृष्ण का भाई क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है हरि कृष्ण का भाई। तो देखिए इसका आंसर फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। चलिए हम चलते हैं। देखिए हरि कृष्ण के भाई का नाम पहले तो क्या था रमण। क्या था हरि कृष्ण के भाई का नाम? रमण। वो क्या पढ़ रहा था? तो हम उत्तर में लिखेंगे किम। किम की जगह लिखेंगे हम हरि कृष्ण से भ्राता क्या अयोण से लेकर हल। ठीक है, अयोण डॉट 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 हल पठती, मतलब है अयोण से लेके हल तक पढ़ रहा था। इसे हम क्या कहते हैं? इसे मैंने बताया था आपको। जैसे हम क्या कहते हैं, अयोण से लेके हल तक के जो वर्ण हैं इसे हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है, मतलब वो माहेश्वर सूत्र पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे। क्या है माहेश्वर सूत्र? अयोण से अयोण रिलेक अयोंग अयो छय वरट लण या मंगणम झवय गणदस झव गणदस खफ छटत छटताओ कपये सस्सर हल। ये होते हैं 14 है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14 है। जैसे किसने रचा था? पाणिनि ने। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्याय सन्ति। मतलब अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो नाम से ही पता चलता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ मतलब 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो हम लिखेंगे अष्टाध्यायी ग्रंथे अष्ट अध्याय सन्ति। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर। देखो ये लिखा है अष्ट। ठीक है, कति की जगह हम क्या लिखेंगे? अष्ट। अष्ट अध्याय सन्ति। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गा वाला थर्ड क्वेश्चन है पाणिनि पितुः नाम किम। पाणिनि के पिता का नाम क्या था? तो पाणिनि के पिता का नाम क्या है? देखिए तो पाणिनि के पिता का नाम क्या है? पितुः नाम पाणि। क्या लिखेंगे हम? पाणिनि पितुः नाम पाणि इति, मतलब पाणिनि के पिता का नाम पाणि था। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घा है माहेश्वर सूत्रेषु किम विज्ञानम अस्ति। मतलब माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र ठीक है में क्या विज्ञान है? माहेश्वर सूत्र में विज्ञान क्या है? तो क्या है विज्ञान बताओ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? माहेश्वर सूत्रों में विज्ञान क्या है? तो देखिए इसका आंसर है हमारे इसी पेज पर ही आंसर लिखा हुआ है माहेश्वर सूत्रेषु विज्ञानम। ठीक है, माहेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम अस्ति। माहेश्वर सूत्र में स्वर विज्ञान है। कैसा विज्ञान है माहेश्वर सूत्रों में? स्वर विज्ञान है। ठीक है, मतलब माहेश्वर सूत्रों को स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। इसके बाद है लास्ट है यहाँ वाला है शालातुर ग्रामा कुत्र अस्ति। सलातुर, सलातुर लिखा है, शालातुर भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है ये शालातुर नामक गांव? तो देखो ये फर्स्ट पेज पे मिलेगा इसका आंसर। तो शालातुर नामक ग्राम कहाँ है? देखिए यहाँ पे वर्तमान पाकिस्तान से शालातुर ग्रामी अभवत। मतलब वर्तमान पाकिस्तान में शालातुर ग्राम अभवत नहीं लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसमें? अस्ति। शालातुर ग्राम क्या वर्तमान पाकिस्तान से अस्ति। कितना लिखना है हमें सिर्फ कितना लिखना है? इतना लिखना है कि शालातुर ग्राम वर्तमान पाकिस्तान से अस्ति। मतलब शालातुर वर्तमान पाकिस्तान नामक गाँव में, वर्तमान पाकिस्तान के शालातुर नामक गांव में। तो कहाँ पे है उन्होंने ये पूछा है। तो शालातुर नामक गांव कहाँ है ये? तो वर्तमान के पाकिस्तान में। चलिए अब चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पर। कौन सा? सेकंड, जिसका एक वाक्य उत्तरम लिखा। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है पाणिनि कहा।
पाणी कौन थे, तो पाणी कौन है सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहले पेज पे। तो यहाँ इसमें लिखा है क्या, पाणी कौन है, तो सीधा सीधा आंसर हम ये लिखेंगे कि पाणी संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता, मतलब पाणी संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है त्रयः मुनयः के, तीन मुनि कौन कौन से हैं, तीन मुनि कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ये है यहाँ से लेके पूरा। प्रथम सूत्रकार पाणिनि, द्वितीय वाक्यकार वररुचि, तृतीय तु भाष्यकार पतंजलि, एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। मतलब प्रथम सूत्रकार पाणिनि, दूसरे वाक्यकार वररुचि और तीसरे भाष्यकार मीन्स भाषा में जिन्होंने रचना की सूत्रों वो व्याकरण की, वो कौन है, पतंजलि। ये तीन मुनि व्याकरण के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अब चलिए अब हमारा गा वाला क्वेश्चन थर्ड। पाणिनि जन्म स्थानम किम, पाणी का जन्म स्थान क्या है। फिर से उनने वही पूछ लिया। देखिए पहले पूछा सलातुर नामक गांव कहाँ है, तो कहाँ था, ये वर्तमान पाकिस्तान में। अब उन्होंने पूछ रहा है कि पाणी का जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान कहाँ है, तो यहीं से ही आंसर होगा। देखिए देखिए पाणी ही जन्म, ठीक है, मतलब जन्म स्थान भी बोल सकते हैं। पाणी जन्म वर्तमान पाकिस्तान से सलातुर नामक ग्रामे अभवत, मतलब पाणी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सलातुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो इतना ही लिखना है, हमें ये नहीं लिखना है कि तक्षशिला नगर के समीप में है, इतना ही इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पे, हाँ घा है हमारा। पाणी कालः कहा, मतलब पाणी का समय क्या है, तो पाणी का समय क्या है, पाणी का समय क्या है। देखिए ये भी हमारा पहले ही पेज पे है। तो पाणी का समय क्या है, पाणेः कालः प्रायः ईशा पूर्वम 520 तः 460 पर्यंतम। ठीक है, कहा है पाणी का काल समय 520 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है हमें। तो इसमें क्या है, उचितम मेलनम कुरुत, मतलब उचित जोड़ी मिलानी है। तो देखिए सूत्रकार कौन थे, तो इसकी जोड़ी हम मिला देंगे, पाणी थे। भाष्यकार किसे क्या कहा गया था, पतंजलि को। वाक्यकार कौन थे, वररुचि, जिसे हम कात्यायन भी कहते हैं। दाक्षी कौन थी, दाक्षी पाणेः माता, मतलब पाणी की माता। ठीक है, इसके बाद 4000 सूत्राणी, 4000 सूत्र कहाँ पे लिखे गए थे, अष्टाध्यायी, मतलब अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में। इसके बाद हमारा 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन क्या है, कोष्टक पदानि उपयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब ये कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं इनको चुनकर हमें क्या करना है, खाली स्थान में भरना है। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं। व्याकरण नियमानां रचयिता, व्याकरण के नियमों के रचयिता कौन है, क्या भरेंगे हम पहले में, पाणी। फर्स्ट में क्या भरेंगे, पाणी। विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम आसीत्, विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र कौन सा है, तक्षशिला। दूसरे में भरेंगे तक्षशिला। तीसरा प्रत्येकस्मिन् अध्याय पादः सन्ति, प्रत्येक अध्याय में कितने पद हैं, 4। ठीक है, कितने पद हैं, 4, चत्वारः। इसके बाद कृत्स नाम प्रोक्तम तस्मै पाणिये नमः, मतलब इन्होंने क्या किया, व्याकरण को क्या किया, व्याकरण संपूर्ण व्याकरण में इन्होंने रचयिता की। तो क्या आएगा इसमें, कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम, ऐसे पाणि को नमस्कार है जिन्होंने क्या किया, माहेश्वर से क्या किया, माहेश्वर से वेद रूपी व्याकरण की रचना की। इसके बाद है लास्ट, तांडव समय महेश्वरस, तांडव के समय में शिव जी के, ठीक है, कहाँ से ये सूत्र निकले थे, एतानि सूत्राणि ढक्काता, मतलब डमरू से। तो इसमें ये आएगा 4 नंबर, ये आएगा 5th नंबर। ठीक है, चलिए अब है हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th है युक्तम लिखत, मतलब युक्तम लिखत मतलब क्या है, हमें इसमें एक शब्द में बताना है इसका। ठीक है, आंसर कैसा होगा, विशिष्टम ज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान है। क्या है विशिष्ट ज्ञान,
बताइए विशिष्ट ज्ञान क्या आप कहाँ बताया था ये कि विशिष्ट ज्ञान क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम। तो विशिष्ट ज्ञान क्या है, विशिष्ट ज्ञान ही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, विज्ञानम, विज्ञान है। तो विशिष्ट ज्ञानम क्या है, विज्ञानम, उसमें क्या भरेंगे हम, विज्ञानम। चलिए अब है सेकंड, पाणिः पुत्रः। पाणी के पुत्र कौन थे, तो पाणिः पुत्रः, तो इसमें हम क्या भर देंगे, पाणिः पुत्रः को। देखो ये लिखा है ऊपर, ऐसा लिखेंगे पाणिनिः। पाणिः पुत्रः को क्या लिख देंगे हम, इसमें भर देंगे पाणिनिः, ये भर देंगे यहाँ पे। इसके बाद है गा, माहेश्वरात्, माहेश्वरादाग गतानि सूत्राणि। माहेश्वरात् सूत्राणि, इसका मतलब ये है माहेश्वर के द्वारा सूत्र रचे गए ने, हम कौन से सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र। देखिए यहाँ पे लिखा होगा माहेश्वर सूत्र, देखिए माहेश्वर गतानि सूत्राणि, कहीं तो लिखा होगा माहेश्वर सूत्र। देखो सेकंड पेज पे ये लिखा है माहेश्वर सूत्र। हम इस टाइप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, मतलब महेश्वर के द्वारा जो उनकी डमरू से जो सूत्र निकले थे उसे कहेंगे हम माहेश्वर सूत्र। तो हम उसमें क्या भरेंगे, माहेश्वर सूत्र। इसके बाद है हमारा 4, अष्ट अध्याय अत्र सन्ति, मतलब अष्ट अध्याय यहाँ पर हैं। किसमें अष्ट अध्याय, तो क्या लिखेंगे हम, अष्टाध्यायी। किस ग्रंथ में, अष्टाध्यायी ग्रंथ। तो देखो अष्टाध्यायी ग्रंथ कैसे लिखेंगे हम, ये देखो ये लिखा है इसमें से अष्टाध्यायी ग्रंथ है, ये लिख सकते हैं हम, अष्टाध्यायी ग्रंथ है या अष्टाध्यायी ग्रंथ है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में क्या है, 8 अध्याय हैं, ठीक है। इसके बाद 8 अध्याय यहाँ पर हैं, किसमें, अष्टाध्यायी ग्रंथ में। इसके बाद है लास्ट, पाणिः वरुचि पतंजलि। कौन थे ये, पाणिः वरुचि पतंजलि कौन थे ये, त्रयः मुनयः, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे, कौन थे ये तीनों, त्रयः मुनयः। तो देखो ये लिखा है, ये लिख देंगे हम इसमें क्या, त्रयः मुनयः, ऐसा लिख देंगे। कौन थे ये, 3 मुनि, तो क्या लिख देंगे हम उसमें, त्रयः मुनयः, ठीक है। चलिए अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पाठ आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँ, ठीक है। तो अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।